साथियों नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर वह हस्ती हैं जो किसी न किसी रूप में सभी देशवासियों व जनता के लिए सम्माननीय हैं, वह प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रत्येक शब्द गूढ़ता, सुख व संपन्नता का मार्ग दिखाते हैं। आज हम संक्षिप्त में कुछ एक बातें ही उनके बारे में जानते हैं जो संविधान सभा या उसके बाद के उनके जीवन से संबंधित हैं। उनको संविधान निर्माता माना जाता है, फिर भी संविधान के बारे में उनकी सोच भी कुछ ऐसी क्यों बनी जो स्वयं जानी जा सकती है। डॉक्टर सुभाष चंद्र कश्यप जी से जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा भी रहे हैं और एक जाने माने इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, जिनका 1-to-1 संपर्क रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी से। उनकी बात सुने। इससे पहले आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम उनकी संविधान सभा से जुड़ी कुछ यादें, बातों को भी ताज़ा किए लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से सदस्य के रूप में संविधान सभा की इस पहली बैठक में अपना सीट ग्रहण की थी। डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट स्पीच रही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस पर डिस्कशन के समय 17 दिसंबर 1946 को, जिसमें ही उन्होंने सदस्यों की आंखें खोल दी थी कि इस महान देश के भविष्य का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो। और इस अवसर पर उन्होंने अमेरिका के साथ कॉन्सिलिएशन बारे मिस्टर बर्क के, जो एक ब्रिटिशर्स थे, उनकी स्पीच का रेफरेंस देकर सचेत भी कर दिया था। जब जब भी वह संविधान सभा में बोले, उनके शब्द बन गए मार्गदर्शक भारतीय शासन तंत्र व जनता के लिए। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। संविधान बारे डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टर कश्यप के शब्दों में विचार सुने। उससे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान बनने पर समापन भाषण में कहते हैं कि जैसा अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि जिस सभा में ही स्वयं मतभेद हो वह अधिक काल तक नहीं टिक सकती। अतः उनकी डाउनट्रोडन्स की आकांक्षाओं की जितनी शीघ्र पूर्ति की जाएगी, उतनी ही अधिक चंद व्यक्तियों की देश की उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने में तथा उसकी लोकतंत्रात्मक रूपरेखा को बनाए रखने में भलाई है। यह तभी हो सकता है जबकि समता व बंधुत्व यानी कि इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की स्थापना जीवन के सब अंगों में हो। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैंने इन पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि त्रुटियां होने का बड़ा भारी भय है, काल बड़ी तीव्रता से बदलता जा रहा है, इसलिए संविधान के रक्षण के उपाय पर वह कहते हैं कि हम संकल्प करें कि मार्ग की बुराइयों को समझने में विलंब न करें और उन बुराइयों को दूर करने के इनिशिएटिव में वीकनेस न दिखाएं। वह यह कहकर भाषण की समाप्ति करते हैं कि देश की सेवा करने का यही मार्ग है, इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ। और आज़ादी के बाद भी वह संविधान को सर्वोत्तम व संपन्न कानून मानते रहे, परंतु अपने जीवन काल में संविधान के संचालन व उपयोगिता बारे जो विचार रहे, उन्हें सुनिए स्वयं डॉक्टर सुभाष कश्यप जी से, जो उनको स्वयं बताए थे डॉक्टर अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर से मेरा संपर्क रहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय जी से निकट संपर्क और मुझे उनसे
सभी से बातें करने का अवसर मिला। मुझे याद पड़ता है जब मैं लोकसभा में आया 1953 में, लोकसभा सचिवालय में मैं रिसर्च विंग में आया और पार्लियामेंट लाइब्रेरी में समय बिताने का अवसर मिलता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर से भी मिलने का अवसर मिला पार्लियामेंट लाइब्रेरी में। और मुझे याद आता है एक बार संसद में पुस्तकालय में डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे कुछ सवाल पूछे संविधान के बारे में और मैं उत्तर दे रहा था। तो उन्होंने कहा, यंग मैन सिट डाउन। तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करके बैठ गया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं संविधान के निर्माता के पास बैठ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, व्हाट नॉनसेंस, I am not the maker of the Constitution. It is wrong for people to attribute it to me. If I have my way, I will be the first to burn this Constitution. और क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा 1-to-1 बात हुई थी, तो मैं कभी इसको कोट नहीं करता था। उसके बाद बरसों बाद मैंने देखा कि उन्होंने राज्यसभा के डिबेट्स में प्रिंटेड डिबेट्स में वही सेंटेंस दोहराया था और उन्होंने कहा था कि हमने एक मंदिर बनाया, भारत के लोगों ने संविधान बनाया, हम लोगों ने मंदिर बनाया, उसमें देवताओं को बैठना था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही उसमें देवता नहीं बैठे। और मैं बोल नहीं पाऊंगा। वह कह रहे थे कि यह मंदिर देवताओं के लिए बना था, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर हम देश के सचेत नागरिक उनके आदर्शों को याद करके उन्हें अपने जीवन में अपना करके उन पर चलने का प्रयत्न करें। शायद यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा व सम्मान होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।